वेलकम एवरीवन। माई सेल्फ कौसर आजम, योर हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनर। आज की टॉपिक हमारी है हैज़र्ड के बारे में और इसके कैटेगरी के बारे में। काफ़ी इजी वे में समझेंगे कि हैज़र्ड होता क्या है और हैज़र्ड की कैटेगरी क्या होती हैं और उससे होने वाले एक्चुअल हैज़र्ड्स क्या क्या होते हैं। कॉमन चीज़ें होती है जब हम साइट पे रहते हैं या किसी इंटरव्यू को फेस करते हैं, तो ये क्रॉस चेक क्वेश्चन कोई भी करता है, चाहे आपका एचआर हो या फिर आपका मैनेजर हो, आपसे ज़रूर बेसिक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ हैज़र्ड्स और गिव मी सम एग्जांपल ऑफ हैज़र्ड्स, है ना। इस सिचुएशन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं और ज़्यादा आप रिप्लाई नहीं कर पाते हैं कि हैज़र्ड होता क्या है, और आप दो डेफिनेशन देते हैं कि हैज़र्ड इज़ एनीथिंग दैट पोटेंशियल टू कॉज हार्म। जस्ट इतना ही दे के आप खामोश हो जाते हैं। मैं इस टॉपिक पे आज आपसे डेप्थ में बात करूँगा कि हैज़र्ड क्या होते हैं, हैज़र्ड की कैटेगरी क्या होती है और हम हैज़र्ड को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अगर हमसे कोई भी इंटरव्यूअर हमसे सवाल पूछता है या हमारा मैनेजर या हमारा सीनियर हमसे सवाल पूछता है या हमारा कलीग ही पूछता है कि हैज़र्ड के बारे में मुझे एक्सप्लेन करो, जब तक आपको सही से हैज़र्ड की कैटेगरी नहीं पता होंगी तब तक आप दूसरों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, है ना। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ जो एनवायरनमेंट को, हेल्थ को और ह्यूमन को नुकसान पहुंचाए वो हैज़र्ड कहलाता है, यानी ख़तरा। ठीक है। अब बात आती है कि हैज़र्ड की कैटेगरी कितनी कितनी होती हैं। ये स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन कुछ हैज़र्ड कैटेगरी हैं जो फ़िल्टर्ड करके हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए रखा हुआ है, ताकि आपको समझने में काफ़ी ईजी हो, और वर्क प्लेस पे यही हैज़र्ड्स आपको जनरल मिलती हैं। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर क्लास ऑन द हैज़र्ड एंड इट्स कैटेगरी, I have one request to subscribe my channel and just use bell icon for the updates on time. So we have hazard category. So hazard के बारे में आपको पता है कि anything which has potential to cause harm to human or property or environment, it is called hazard. अब बात हम करते हैं कि फिजिकल हैज़र्ड की कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। फिजिकल, केमिकल होता है, एर्गोनॉमिकल होता है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंड फायर एंड इन्वायरमेंट। ये सारी हमने फिल्टर करी है हैज़र्ड की कैटेगरी। लेट्स स्टार्ट विद फिजिकल हैज़र्ड। फिजिकल हैज़र्ड में क्या क्या होता है। फिजिकल हैज़र्ड में आपका नॉइस आता है, वाइब्रेशन आता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर, हीट एंड कोल्ड दोनों ले सकते हैं। ठीक है। ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंडा, रेडिएशन, पुअर लाइटिंग, स्लिपरी अनइवन फ्लोर्स, वर्किंग एट हाइट, इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड लाइक शॉक एंड बर्न। These are the form of physical hazard. Okay, let's move to chemical hazards. It is toxic substances, corrosive chemicals, flammable substances, explosive chemicals, irritant, carcinogens, okay, which cause cancer, reactive chemicals, chemical fume vapors, dust and powders. These are the example of your hazard category for chemical hazards. Okay, नाउ वी विल टॉक अबाउट एर्गोनॉमिकल। एर्गोनॉमिकल का मतलब क्या होता है। इट्स अ सिंपल, कोई भी रिपीटेटिव काम होता है वो एर्गोनॉमिकल में आपका आता है। जैसे पुअर पोस्चर हो गया, आप कहीं काफ़ी देर से बैठे रहते हैं या गलत पोस्चर में सो जाते हैं, बैठ जाते हैं, पुअर पोस्चर में काम करते हैं, इट्स कॉल्ड एर्गोनॉमिकल। लाइक मैनुअल हैंडलिंग, रिपीटेटिव मूवमेंट्स एज आई डिस्कस अर्लियर, ऑकवर्ड पोजिशन, प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड स्टैंडिंग। काफ़ी ज़्यादा आप बैठे रहते हैं पूरे दिन, वर्क स्टेशन पे काम करते हैं या फिर ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, जैसे कि ज़्यादा देर खड़े रहने का सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए हैं, प्रोलॉन्ग सीटिंग का ऑफिस स्टाफ्स हो गए हैं। ठीक है। इम्प्रॉपर वर्क स्टेशन, एक्सेसिव फिजिकल एफर्ट्स, इनएडिक्वेट रेस्ट ब्रेक्स, आपको ज़्यादा रेस्ट ब्रेक ना मिले, ये भी एर्गोनॉमिकल हैज़र्ड्स का कारण बनता है। पुअर टूल्स डिज़ाइन, ओके, वर्क प्लेस पे होता है क्या है कि कभी आप गलत इक्विपमेंट के साथ काम करते हैं, एग्जीक्यूशन आपको किसी और चीज़ से करना है और आपको गलत टूल से एग्जीक्यूशन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट आती है बात हमारी बायोलॉजिकल हैज़र्ड। बायोलॉजिकल हैज़र्ड में क्या क्या आते हैं। तो बायोलॉजिकल हैज़र्ड में आता है बैक्टीरिया, ओके, इन्फेक्शन, डिजीज़ेस ले सकते हैं। वायरस में आप ले सकते हैं लेटेस्ट वन कोविड-19 या फिर HIV, ओके। फंजाई है, ओके, पैरासाइट्स, ब्लड बोर्न पैथोजेंस, ओके, जो कि HIV, हेपेटाइटिस B और HIV के थ्रू ट्रांसमिट होता है और फैलता है। ठीक है, स्प्रेड होता है। कंटामिनेटेड फूड, वाटर, ओके, विच इज़ कॉजिंग फूड पॉइजनिंग, एनिमल इंसेक्ट बाइट्स, बायोलॉजिकल का ये एक हैज़र्ड है। वेस्ट मटेरियल्स, पुअर हाइजीन कंडीशन, आपका हाइजीन सही से मेंटेन ना रहना, ये भी एक बायोलॉजिकल हैज़र्ड होता है। एक्सपोजर टू बॉडी फ्लूइड्स, ओके, ब्लड, सलाइवा, अगर आप गंदे खून या फिर सलाइवा से टच में आते हैं तो हो सकता है आप बायोलॉजिकल हैज़र्ड या फिर किसी बीमारी के शिकार हो सकते हैं वर्क प्लेस पे। नेक्स्ट बात आती है साइकोलॉजिकल पे। साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स क्या क्या होते हैं वर्क प्लेस पे, ओके।
पहला वर्क स्ट्रेस हो सकता है ड्यू टू हाई वर्कलोड, ओके, टाइट डेडलाइंस। अगर आपके साइट पे काम 1 महीने के अंदर ख़त्म करना है और उसका टारगेट दे दिया जाए कि आपको 15 दिन में ख़त्म करना है, तो वैसे डेडलाइंस में आपको वर्क स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है। वर्क प्लेस हैरेसमेंट एंड बुलिंग, लड़ाई झगड़ा, किसी को ताना देना, गाली देना, है ना, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल हैज़र्ड है वर्क प्लेस पे। जॉब सिक्योरिटी, जब आप काम कर रहे हैं तो आपको लगता है कि नहीं यार मैं कुछ गलत करूँगा तो मेरी जॉब चली जाएगी, या फिर किसी आप प्रेशर में काम करते हो, ठीक है, आप सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो ये इसकी भी साइकोलॉजिकल हैज़र्ड आती है जॉब सिक्योरिटी के रिलेटेड। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ओके, पुअर वर्क लाइफ बैलेंस, ज़्यादा देर आप काम करते हो, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, जिसमें आप अपने लाइफ के वर्क बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते हो, फैमिली को अपना वक्त नहीं दे पाते हो, अपने पर्सनल लाइफ पे ध्यान नहीं दे पाते हो, ठीक है। लैक ऑफ कंट्रोल ओवर वर्क, ओके, आपका काम पे आपके कंट्रोल नहीं होना, आप कुछ भी करते हो, आपका काम जो आपके हाथ से निकलता जाता है, आपके पास डिसीजन मेकिंग का पावर ख़त्म हो जाता है, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो। पुअर कम्युनिकेशन, ओके, अनक्लियर इंस्ट्रक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। पुअर कम्युनिकेशन जो है ये मेजर इफेक्ट है वर्क प्लेस पे साइकोलॉजिकल हैज़र्ड का। वायलेंस थ्रेट एट द वर्क प्लेस, साइट पे आप ऑफिस में लड़ाई झगड़ा करना, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स में आती हैं। आइसोलेशन, वर्क एलोन और लैक ऑफ सपोर्ट, साइट पे होता क्या है, किसी ग्रुप को ज़्यादा लेबर्स किसी ग्रुप में ज़्यादा वर्कमैन रहते हैं, किसी ग्रुप में कम रहते हैं, किसी को अकेले दे दिया जाता है कि आप इस एरिया में क्लीनिंग करो, आप उस एरिया में काम करो, तो वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है वर्कर्स पे, काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर लैक ऑफ सपोर्ट देखने को मिलता है और आइसोलेट हो जाते हैं, जो हमने पहले लोन वर्किंग में भी पढ़ा होगा, ठीक है। लोन वर्किंग क्या होता है, अकेले, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट का एक कारण बनता है। नेक्स्ट बात आती है रोल कन्फ्यूज़न, अनक्लियर जॉब। जब साइट पे आप रहते हो और आपकी कंपनी आपको किसी भी काम में लगा देती है, पता नहीं चलता, जो काम आता है उसी वही थमा देती है, तो अनक्लियर जॉब की वजह से भी रोल कन्फ्यूज़न रहता है और साइकोलॉजिकल हैज़र्ड क्रिएट होता है इंडिविजुअल पे। लैक ऑफ रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन, जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो लंबे समय से, या फिर शॉर्ट टर्म में ही ले लेते हैं, तो जब कंपनी आपको एप्रिशिएट नहीं करती, आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ नहीं करती है और आप अपना फुल एफर्ट देते हो, तो वहाँ पे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है इंडिविजुअल पे। नेक्स्ट आती है मैकेनिकल हैज़र्ड। मैकेनिकल हैज़र्ड्स से क्या-क्या हैं? कौन-कौन सी कैटेगरी हैं जो मैकेनिकल हैज़र्ड्स को बनाती हैं या फिर इंडिकेट करती हैं? मूविंग मशीनरी पार्ट्स, गियर्स, बेल्ट, शाफ्ट, रोटेटिंग इक्विपमेंट, ओके। कोई भी रोटेटिंग इक्विपमेंट के पास आप काम कर रहे हो, तो हो सकता है आपका जो कपड़ा हो वो फँस जाए, ठीक है, एंटेंगलमेंट हो जाए। कटिंग टूल्स, ब्लेड्स, सॉ, अगर ब्लेड से आप काम कर रहे हो या किसी सॉ से काम कर रहे हो तो कटिंग हो सकता है आपका। क्रशिंग हैज़र्ड्स बिटवीन टू मूविंग फिक्स ऑब्जेक्ट्स, ओके, दो कोई पार्ट्स मूव हो रही हैं और उसके बीच में आपका हाथ चला जाए। शेयरिंग पॉइंट वेयर टू पार्ट्स मूविंग अक्रॉस ईच अदर, ओके। एंटेंगलमेंट, जिसकी वजह से आपका हेयर क्लॉथ जो है मशीन में फंस जाता है, ये मैकेनिकल हैज़र्ड्स में आती हैं। इम्पैक्ट स्टक बिटवीन टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स, दो मशीनरी काम कर रही हैं जिसके बीच में आपका फंस जाना, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में। इजेक्शन ऑफ द मटेरियल्स, फ्लाइंग पार्टिकल्स और फ्रैगमेंट, जैसे कि आप मान के चलो कहीं मेटल कटिंग हो रहा और वहाँ पे आप गुजर रहे हो या काम कर रहे हो, तो क्या होगा, फ्लाइंग पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे जो मेटल पार्ट्स हैं वो आपके बॉडी तक इजेक्ट हो सकते हैं, आपके आँख में जा सकते हैं या फिर आपके हाथ में चुभ सकते हैं। अनप्रोटेक्टेड मशीनरीज, हमने वर्क प्लेस पे ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है मैकेनिकल हैज़र्ड्स रिलेटेड, कि गार्ड्स नहीं रहते हैं, जैसे कि ग्राइंडर मशीन हो गया या फिर चैन सॉ हो गया या सॉ इस्तेमाल कर रहे हैं, हमेशा ये चीज़ें जो हैं प्रैक्टिकली साइट पे दिखती हैं कि हमेशा अनसेफ एक्ट में काम चलते हैं और इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, तो अनप्रोटेक्टेड मशीनरी भी एक मैकेनिकल हैज़र्ड है। इक्विपमेंट फेलियर, ओके, ब्रोकन डिफेक्टिव मशीन्स, कोई भी मशीन आप यूज़ कर रहे हो तो उसका फेल हो जाना ड्यू टू ब्रेक और डिफेक्टिव मशीन, अगर वो ख़राब है तो उस मशीन का फेलियर होना, इक्विपमेंट का फेलियर होना कॉमन है साइट पे। दिस आर कॉल्ड मैकेनिकल हैज़र्ड्स। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स, व्हाट आर द इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स, ओके। इलेक्ट्रिक शॉक, बर्न, आर्क, फॉल्ट ऑफ डैमेज वायरिंग, ओवरलोड सर्किट, exposed electrical parts, panel, bare wires, improper groundings, earthing issues, ओके। improper grounding का मतलब ये हो गया कि कहीं भी मशीन से आप काम कर रहे हैं और उसको अर्थ से कनेक्ट नहीं किया गया हो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ओके। improper grounding उसको बोलते हैं। अर्थिंग इशू, किसी भी इक्विपमेंट में अर्थिंग अप्लाई ना करना। यूज़ ऑफ डिफेक्टिव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, एग्जाम्पल ले लेंगे, आप कोई मशीन यूज़ कर रहे हैं, ड्रिलिंग मशीन,
और वो उसमें उसका जो पार्ट्स है वो काम नहीं कर रहा, उसका बटन काम नहीं कर रहा, डेडमैन स्विच नहीं है उसमें, ठीक है, या फिर केबल डैमेज है, या फिर डबल इंसुलेटेड नहीं है, तो इस कंडीशन में आपका डिफेक्टिव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड। वेट कंडीशन नियर इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप वेल्डिंग का काम कर रहे हैं कहीं और वहाँ पे एरिया गीला है तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक का। लैक ऑफ इंसुलेशन और प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, इंसुलेशन का इंपॉर्टेंस क्यों होता है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, अगर ये ना हो तो हमें शॉक लगने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि आप जितने भी घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखते हो, आपने देखा होगा कि वो डबल इंसुलेटेड होते हैं, ऐसा मार्कर उसमें लगा होता है, या फिर EU के नाम से आता है, यूरोपियन कन्फर्मिटी यूरोपियन, ओके। ये हो गए हमारे इलेक्ट्रिकल रिलेटेड हैजर्ड्स। नाउ इट्स फॉर फायर, व्हाट आर द फायर हैजर्ड्स, ओके। फ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल, डीजल, केमिकल, improper storage of combustible material in the workplace or substances, electrical fault like short circuit, overloaded wiring, open flames like candle, welding, smoking, okay. These are the common reason of fire, okay, and these are the fire hazards. गैस लीक होता है LPG का या इंडस्ट्रियल गैसेस कोई भी लीक होती हैं तो वो क्या क्रिएट करती हैं, फायर हैजर्ड। ब्लॉक्ड फायर एग्जिट एंड एस्केप रूट्स, lack of fire detection and alarm system, okay, absence of fire fighting equipment, अगर आप वर्क प्लेस पे फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, फायर अलार्म नहीं है, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी it will create a panic and a reason for a fire, and we cannot extinguish any fire if these are absent, so these are a hazard, okay. So लास्ट जो हमारा टॉपिक है हैज़र्ड कैटेगरी का वो है इन्वायरमेंटल हैज़र्ड, ओके। इसको काफ़ी लास्ट में रखा गया है क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी में अगर इन्वायरमेंट को हटा दिया जाए तो पार्ट नहीं बचता है, लेकिन हमने इन्वायरमेंट को भी रखा हुआ है ताकि काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो हैज़र्ड के बारे में, ओके। सो इन्वायरमेंटल हैज़र्ड में क्या क्या आएगा, एयर पोल्यूशन आएगा जिसमें डस्ट, फ्यूम एंड स्मोक इंक्लूड है। वाटर पोल्यूशन में क्या आएगा, कंटामिनेशन ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर्स, ओके। सॉइल कंटामिनेशन, ओके, ये किसके थ्रू होता है, केमिकल स्पिल से होगा या फिर वेस्ट डंपिंग करेंगे हम तो सॉइल कंटामिनेशन होगा जिसकी वजह से एनवायरमेंटल हैज़र्ड क्रिएट होगा। एक्सट्रीम नॉइज़ पॉल्यूशन, नॉइज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, ठीक है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके मेरे देख सकते हैं नॉइज़ के बारे में। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ज़्यादा हीट वेव या फिर स्टॉर्म होना भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट दिखाता है, विच इज़ एनवायरमेंटल हैज़र्ड। पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, अगर आपके साइट पे सही तरीके से वेस्ट मैनेज नहीं हो पा रहा है तो वो एक हैज़र्ड है। कौन सा हैज़र्ड है, एनवायरमेंटल हैज़र्ड, ओके। रेडिएशन इन द एनवायरनमेंट, दिस इज आल्सो एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स, ओके। क्लाइमेट चेंज इफेक्ट, राइजिंग टेम्परेचर एंड फ्लड्स, ये ग्लोबलाइजेशन इशू है, ठीक है, और इसके बारे में मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो हमारे वर्ल्ड पृथ्वी का जो अर्थ का टेम्परेचर है वो हाई हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हम लोग एनवायरमेंटल को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एक्सपोजर टू नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक एंड फ्लड्स, दिस आर ऑल्सो एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। लैक ऑफ एनवायरमेंटल कंट्रोल, वेंटिलेशन, ड्रेनेज सिस्टम, साइड पे होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ों में एनवायरमेंटल को नेगलेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को इग्नोर करना और कंट्रोल नहीं रहना एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे, वो हमें एक खतरे की तरफ ले जाता है, विच इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल हैज़र्ड, ओके। आज का टॉपिक हमारा सिर्फ और सिर्फ इस पे था, हैज़र्ड्स के बारे में। होप आपको ये क्लास काफ़ी इजी समझ में आया होगा और आप कभी भी किसी को भी अच्छे से रिप्लाई कर सकते हैं व्हाट इज़ हैज़र्ड, ओके। मेरा सवाल है आपसे कि वैसी कौन सी चीज़ है जो हमारे वर्क प्लेस पे हैज़र्ड नहीं है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दें, ठीक है। विच इज़ नॉट हैज़र्ड इन द वर्क प्लेस, नॉट हैज़र्ड इन द वर्क प्लेस। सो आज का टॉपिक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए ओके, इतना ही, थैंक यू।